सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 आर.डी. शर्मा का। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं 20 तक। ठीक, तो आगे देखते हैं 21 से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ है और निकालना क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, तो देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। इसमें कितना दिया हुआ है 24/7, यानी कि p दिया हुआ है 24 और b दिया हुआ है 7। h निकालना है। ठीक, तो h बराबर क्या होता है, ओवर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो p कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 576 प्लस 49 इजकल टू कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद ये किसका ओवर रूट है, तो 25 का। तो ये बराबर कितना आ गया 25। अब बात किसका कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा का इसका वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी कितना है 24, एच कितना 25। ठीक, तो लिखते हैं 24/25 प्लस क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। तो बी कितना है 7, एच कितना है 25, तो बी बटा 3, तो 7/25, तो 7/25। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं। एलसीएम 24 प्लस 7 इक्वल टू 31/25। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो देखते हैं 22 नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या है, साइन थीटा बराबर ए बाई बी, फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इन टर्म ऑफ ए एंड बी। इसको ए और बी के टर्म में लिखना है। ठीक, इसका जो वैल्यू आएगा ए और बी के टर्म में लाना है। ठीक, तो कितना आएगा साइन थीटा बराबर क्या है, ए डिवाइड बाई बी, यानी कि पी बटा एच होता है। तो मेरा बी कितना आ जाएगा, बी इससे आ जाएगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर कितना है, एच कितना है बी, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इतना है मेरा बी। ठीक, तो निकालना क्या है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। ठीक, तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू आ गया मेरा बी है, तो बी डिवाइड बाई बी का वैल्यू कितना आ गया इतना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना है पी, तो पी कितना है ए, तो ए डिवाइड बाई ओवर रूट बी, तो बी कितना है बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ऊपर करेंगे तो बी प्लस ए आ गया, तो यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो 23 देखते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है, 8 tan a बराबर 15। ठीक, तो tan a बराबर क्या जाएगा 15/8 और tan a बराबर क्या होता है p/d, p भी दिया हुआ। ठीक, तो हमको क्या निकालना है h, तो h बराबर क्या होता है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो इतना आया। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो 25 प्लस 64, तो इसका क्या आ जाएगा ओवर रूट 289। तो इसका किसका रूट है, ये हो जाएगा 17 का रूट, किसका 17 का। तो h कितना आ गया 17, अब p भी h आ गया। ठीक, हमको निकालना क्या है साइन थीटा और कॉस a, साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए p बटा h होता है, तो p कितना है 15/17 हो जाएगा। इसका 15/17 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है b बटा h, तो b कितना है 8, h कितना है 17, तो 8/17 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हल करते हैं, तो 15 माइनस 8, तो कितना आ गया 7/17, ये आंसर हुआ। ठीक, तो इसी तरह 24 देखते हैं। क्या है tan थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, निकालना क्या है इतना हमको प्रूफ करना है। ठीक,
तो करते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है, जिसमें कि ये कितना दिया हुआ 20 और 21 दिया हुआ, ठीक। p भी दिया हुआ, हमको निकालना क्या है h। h बराबर क्या होता है ओवर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 21 का तो 441 होता है, ठीक। तो इसका कितना आ गया, अगर ऐड करेंगे तो 841 आ गया, ठीक। तो ये किसका रूट है, ये कितना, ठीक है। तो इतना कितने का है 29 का, 29 हो गया। हमको क्या क्या यहाँ पे ये करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो साइन थीटा हम कॉस थीटा पहले निकाल लेते हैं, इतना दिया हुआ है। तो साइन थीटा ओवर क्या होता है p बटा b, p बटा h। तो p कितना है 20, h कितना है 29, 20/29 आ गया। उसी तरह कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है p बाई b बटा h। तो b कितना है 21, तो 21, h कितना है 29 आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 20/29 प्लस 21/29 डिवाइड बाई 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29 इतना आया, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं, क्या ऊपर वाला को एलसीएम लेते हैं 29 आता है और 29 माइनस 20 प्लस 21, अब पूरा का डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 29। एक स्टेप स्किप करते हैं, ठीक। तो 29 आएगा गुना, उसका कितना है 29 प्लस 20 प्लस 21 इतना आ गया ना। तो इसको करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। तो ऊपर कितना आया 30, नीचे कितना आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 40 50 अब 50 या 20 70 आएगा, ठीक। तो 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया कितना 3/7 प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, ठीक। उसी तरह 25 देखते हैं 25 में क्या दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 2 दिया हुआ है। वैल्यू क्या पूछ रहा है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए बराबर होता है h/p, यानी कि 2/1 दिया हुआ नहीं कुछ, तो डिविजिबल में 1 मानते हैं, ठीक। तो हमको निकालना है यहाँ क्या है b, तो b बराबर क्या होता है h स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया ओवर रूट 3 आ गया। हमको निकालना क्या चीज का इसमें अथी कर रहा है, बात कर रहा है tan थीटा cos थीटा और sin थीटा, ठीक। तो tan थीटा निकालते हैं पहले। tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, p कितना है p 1 है, p कितना है √3। उसके बाद sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है b बटा h। तो b कितना है p बटा h, तो p कितना है 1, अब h कितना है 2 इतना आ गया। cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, तो b कितना है √3 और h कितना है 2, तो इतना आ गया। तो इसी वैल्यू को इससे सिंपल से पुट कर देते हैं, ठीक। तो tan थीटा 1/tan थीटा, ठीक। तो लिखते हैं 1 डिवाइड बाई tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या था 1/√3 प्लस sin थीटा, तो sin थीटा बराबर 1/2, तो sin थीटा बराबर 1/2 पुट करते हैं और डिविजिबल बाई 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा कितना है cos थीटा के √3/2, तो √3/2 इसका आया, ठीक। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको ऊपर ले आएंगे कितना होगा √3/1 प्लस इसको करेंगे तो ऊपर 1/2 है और नीचे कितना आएगा 2 LCM आ जाएगा, 2 प्लस √3 इतना आया, ठीक। तो इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं √3 प्लस 1/2 कितना है इतना है ना। तो इसको एक स्टेप कितना है इतना है, तो 1/2 इंटू अगर गुना करेंगे तो इसको ऊपर ले आएंगे तो उलट देंगे
तो 2/2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया ना। उसके बाद देखते हैं कितना आ गया, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, इतना है ना। तो इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो इसको एलसीएम लेते हैं। किसको? इसको हम एलसीएम लेते हैं। 1 इतना है प्लस इतना है, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम 2 प्लस √3। कितना आएगा एलसीएम? 2 प्लस √3। तो इसको मल्टीपल करते हैं, √3 इंटू 2 प्लस √3, इतना प्लस 1। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, √6 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। ठीक, तो इसको कितना आएगा, √6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। यानी कि अगर हम इसको नीचे 2 से गुना करें, कैसे 2 से गुना करें, तो इसको 2 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या 2 बार में कट सकता है। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। ठीक, तो इसी तरह 26 देखते हैं। 26 में इतना दिया हुआ है। ठीक, हम एंगल बी के स्थान पे एंगल क्यू ले लिए, एंगल क्यू 2 ट्रायंगल पार लिए, इंडिकेट कर दिए। ये इधर वाला ये पी होगा, इसका वाला ये पी होगा। ठीक, तो cos A बराबर cos B निकालते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है, B/H। तो इसका B क्या है, अगर A माने एंगल A तो B कितना है, B AC है। तो AC बटा कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू cos B, cos Q यहाँ पे रखा, क्या cos Q। तो Q ये हो गया, तो B RQ/PQ, RQ/PQ हो जाएगा। अब इसी को हम एक्सचेंज कर देते हैं, तो AC/RQ लिख सकते हैं। इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो AB/PQ। ठीक, इसी को मान लेते हैं लेट K, क्या मान लिए। ठीक, तो AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर RQ आ गया, RQ K, और इसमें क्या आ जाएगा, AB बराबर आ गया KPQ, इतना गया ना। अब यहाँ पे करते हैं Y यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या पैथागोरस थ्योरम। ठीक, पैथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, AB, अगर AB का स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इतना आएगा। अगर इसका निकाले तो PQ का स्क्वायर कितना होगा, PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, तो AB AC यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे AB भी दिया हुआ है, AB और AC दिया हुआ है। ठीक, तो BC यहाँ से कर लेते हैं। BC इक्वल टू कितना आएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक, अगर इसका निकालें तो PQ, तो PR बराबर क्या होगा, ओवर PQ का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, इतना आएगा ना। तो यहाँ से करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, BC/PR, BC कितना है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, ओवर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से BC/PR है ना, तो BC/PR लिख देते हैं, PR लिख देते हैं। ठीक, उसका इक्वल टू है, तो इक्वल टू कर दिया। उसके बाद AB है, AB यहाँ पे देखो कितना आया, AB आया KPQ। ठीक, तो स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं K स्क्वायर PQ का स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। AB का वैल्यू सिर्फ पुट किया, स्क्वायर तो लिख दिए। उसके बाद माइनस AC है, AC कितना आया, RQ। ठीक, तो कितना आया, माइनस RQ का स्क्वायर और K का स्क्वायर, इतना का ओवर रूट डिवाइड बाई कितना है, PQ का स्क्वायर। ठीक, ओवर रूट PQ का स्क्वायर, ओवर रूट PQ का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोनों में K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर कॉमन लेते हैं दोनों में, तो कितना आएगा, BC/PR।
बी सी बाई पी आर इक्वल टू की अगर कॉमन ले लिए तो ओवर रूट में आएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर इतना आया और डिवाइड बाई कितना आएगा ओवर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर इतना है ना। अब इसको के स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं के, ठीक। तो बी सी बटा पी आर बराबर कितना हो जाएगा के ओवर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई ओवर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बी सी बाई पी आर इक्वल टू क्या आ गया। यहाँ पे हम क्या माने थे ए सी बाई आर क्यू ए बी बाई पी क्यू बराबर के, यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ गया इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी क्या ए सी बाई आर क्यू, ए सी बाई आर क्यू इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ठीक। तो ए बी बाई पी क्यू इतना बराबर क्या था, इतना बराबर हम के माने थे, के बराबर कितना आया बी सी बाई पी आर, बी सी बाई पी आर, ठीक। तो इससे हम कह सकते हैं एंगल ये इसका सिमिलर ये है, तो इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर, ठीक। तो इससे साबित हो जाता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होता है, ठीक। तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 देखते हैं। 27 में क्या देखो अगर एंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए है, ठीक। तो tan C एंड tan B, tan C बराबर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B cos C प्लस cos B sin C, ठीक। तो tan C कितना दिया हुआ है, अगर tan C दिया हुआ है √3 यानी कि √3/1, ठीक। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा P/B, P कितना है √3 और B कितना है 1, H बराबर क्या होगा ओवर √3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 का ओवर रूट इक्वल टू 2 आ गया। अगर 4 आया तो इसको निकालेंगे तो 2 आएगा। तो किसका किसका बात कर रहा है साइन बी, ठीक। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल पार लेते हैं, क्या दो ट्रायंगल अगर पार लेते हैं तो उसका बनाना हमको सिंपल लगेगा। दो ट्रायंगल पार लेते हैं जिसका मैंने किया थी एंगल राइट एंगल एट ए ही होगा, ए ही होगा ये, ठीक ए होगा। अगर इसको बी से लिख देते हैं बी और सी, इसमें एंगल सी मानते हैं, इसमें एंगल बी मानते हैं, ठीक। तो इसमें बी माने तो इसका पी क्या होगा पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, एच ई हो जाएगा। और इसका करेंगे तो पी ए बी और एच ये होगा और ये बी होगा, ठीक। तो करते हैं अगर हमको क्या बोल रहा है साइन बी उसका पूछ रहा है, तो साइन इतना दिया हुआ है तो एच पहले पुट कर देते हैं पी बी एच, पी कितना है पी आ गया √3 और एच कितना है 2 आ गया और बी कितना है 1, ठीक। करते हैं पी बराबर √3 और बी 1 एच बराबर 2, ठीक। अब सिंपल सा सोल्व कर देते हैं इसको। साइन बी कॉस सी, साइन बी अगर इसका कहें साइन बी तो साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो √3/2 √3/2 इंटू क्या कॉस सी इसका कह रहा है, तो कॉस सी बराबर क्या होता है 1/2 प्लस कॉस बी इसका बोल दिया कॉस बी बराबर, तो बी तो 1 है तो बी बटा एच, तो बी कितना है 1/2 इंटू साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी बराबर क्या है पी क्या है √3, तो √3/2, ठीक। तो कितना आ गया √3/4 प्लस √3/4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 2√3/4, इसको काट देते हैं तो 2 कितना आ गया √3/2, ये होगा आंसर, ठीक। इसी तरह 28 देखते हैं। 28 में क्या है ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan A इज लेस देन 1, ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि tan थीटा अगर कुछ भी रखें 45 अगर रखें तो 1 होगा, ठीक। अगर 45 से ज्यादा रखेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये क्या बोल रहा है लेस देन 1,
ये तो फॉल्स है। ठीक, उसी तरह इसमें देखते हैं, अगर सेक ए इतना दिया हुआ है, अब वैल्यू ऑफ tan ए निकालना है, एंगल ए, तो एंगल ए का निकाल सकते हैं इसमें। अगर ए निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 12/5, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए का वैल्यू इतना आ सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक, इसी तरह cos A इज ऑब्जर्वेशन यूज फॉर द कंसेप्ट ऑफ एंगल ए, इसमें एंगल ए का यूज हो रहा है, तो एंगल ए का तो सब में यूज होता है, लेकिन cos A जो कॉन्केंट नहीं है। ठीक, एंगल हमेशा कॉन्केंट नहीं होता है, साइड कॉन्केंट होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इसमें देखेंगे cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, अब ये ए लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मल्टीपल है, तो मल्टीपल तो नहीं होता है। अगर साइन 30 डिग्री का निकाले तो मल्टीपल तो नहीं होता है, ये तो इंडिकेट सिर्फ होता है। ठीक, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो इसमें देखते हैं, अगर साइन थीटा इतना है, ठीक, तो थीटा पर हमको वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 4/3, इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, ट्रू। ठीक, तो 29 देखते हैं, 29 में क्या दिया हुआ है, अगर 29 में हमको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर इतना, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, जिसमें 12/13 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, b, तो b बराबर यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक, हम बहुत सारा क्वेश्चन में बता चुके हैं कैसे क्या आता है इसमें। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो b इतना आ गया, क्या चीज का बोल रहा है, साइन और कॉस का अधिक कर रहा है, और tan का, तो साइन तो दिया हुआ है, कॉस का निकालते हैं यहाँ पे, तो कॉस बराबर क्या होता है, b/h, तो b कितना है 5 और h कितना है 13, tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, तो p कितना है, p 12, अभी कितना है 5। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5/13 कॉस है। ठीक, तो साइन कितना है 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस का बोल रहा है, तो कॉस 5/13 है, 5/13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू साइन कॉस, साइन कितना है 12/13 और कॉस कितना है 5/13 इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा, tan कितना है 12/5, इसको सॉल्यूशन करते हैं, कितना आएगा 144 डिवाइड बाई 169 माइनस 25/169, पूरा का डिवाइड करते हैं, क्या पूरा का डिवाइड करके इसको करते हैं, तो 2 इंटू 25 जा 12 जा 60 डिवाइड बाई कितना आ गया 169 इंटू कितना है इतना का स्क्वायर होगा, तो 144 डिवाइड बाई 25 इसका आया। तो इसको आगे करते हैं तो क्या जाएगा, इसको हम ऊपर ले आते हैं, इसको माइनस पहले करते हैं, तो माइनस किया तो 9 आया, ऐसा कितना आया 1 डिवाइड बाई 169 इंटू 169 डिवाइड बाई इसको करेंगे 120 आएगा इंटू इसको ऊपर ले आएंगे 25/144। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां से 5 कैंसिल कर देते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, इसको अगर अति करेंगे 24 बचे 24 इसका आया। ठीक, तो ठीक है, तो इसको गुना करते हैं, तो 119 इंटू 5 डिवाइड बाई 24 इंटू 144, तो इसको गुना करके कितना आएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो गुना कितना आएगा, फिर कितना आएगा 595 डिवाइड बाई इतना आएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह 30 देखते हैं, 30 देखते हैं, 30 क्या दिया हुआ, कॉस इतना दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना पूछ रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे वैल्यू ही आंसर भी वही आएगा, वैल्यू भी वही रहेगा, सब कुछ वही है, बस खाली यहाँ पे साइन दिया हुआ था, इस बार कॉस दिया हुआ है। ठीक, तो कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर अगर 5/13 दिया हुआ है, इसका कितना था b/h, अब p बराबर कितना देगा, इस हाथ से 2 बचेगा, pvh सेम वैल्यू है। ठीक, तो सेम वैल्यू है, तो साइन थीटा बराबर क्या आया था वहां पे
साइन थीटा बराबर 12/12/13 था, और tan थीटा बराबर क्या था, tan थीटा बराबर 12/5 था। ठीक, सेम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। क्या सेम वैल्यू अगर हम रखते हैं तो साइन थीटा कितना है 12/13, 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा कितना है 5/13, इतना का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 12/13 इंटू 5/13 इंटू 1/tan², tan² कितना, tan थीटा कितना 12/5, तो 12/5 करते हैं, 12/5 का कितना है स्क्वायर है। ठीक, तो करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले तो ठीक करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 144 डिवाइड बाई 169 माइनस 25 डिवाइड बाई 169, और बटा में कितना आएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो 120/169 इंटू इसका कितना जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं 25/144। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 119 डिवाइड बाई 169, पिछले बार कर चुके हैं, सेम टू सेम है, तो 169 डिवाइड बाई 120 इंटू 25 डिवाइड बाई 144। ठीक, ये कट गया, ये 5, ये 24। ठीक, तो इसका कितना आ गया, इसका कितना आया था पिछले में 585 बटा इतना आया था। ठीक, ठीक है, तो अगला लेक्चर में देखते हैं 31 से 36 लास्ट देखते हैं।